वेलकम टुडे फॉर और आज की इस डे में हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। अब लूप्स क्या है और लूप्स हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग में क्यों यूज किया जाता है। लूप्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग में। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है और आप चाहते हैं कि मैं उस कोड को बार बार रिपीट करूं, या आपको ये रेंज दे देते हैं कि भाईजान आपने इसको 10 टाइम्स या 20 टाइम्स इसको रिपीट करना है। मान लीजिए मैंने कोड को 1000 टाइम रिपीट करना है, तो मैं उस कोड को 1000 टाइम नहीं लिख सकता। तो इसीलिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग में लूप्स का यूज करते हैं और हम लूप लगाकर उसको 1000 या 1 मिलियन टाइम्स भी उसको रिपीट इजीली कर सकते हैं। अब लूप्स में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास फॉर लूप और सेकंड हमारे पास व्हाइल लूप। अब फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है और इसको पाइथन के अंदर कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। When to learn Python but don't know where to start? Join me for 30 days of Python, step by step, simple lessons and real projects. मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखे है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं लूप फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके पास एक कोड ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, आपके पास एक कोड है, आप चाहते हैं उसको मैं रिपीट करूं 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, आप उसको रिपीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं, यानी लूप्स का यूज करते हैं। आपने बिना दोबारा राइट किए कोड आप उसको इजीली रिपीट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो फॉर लूप, मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम के नाम से और उसमें मैं एक डेटा स्टोर करता हूँ पाइथन के नाम से, ठीक है, और यहाँ पर मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर लूप को यूज करने के लिए आपको फॉर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो फॉर आई इन, अब जो आई है यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए आप नेम ले सकते हैं, आप पाइथन जो भी, मैं आई को रिकमेंड करता हूँ, इजी है राइट करने में। फॉर आई इन रेंज, अब यहाँ पर मैं रेंज लूंगा, यानी मैंने एक डेटा है मेरे पास, उसको मैंने 10 टाइम्स 100 टाइम्स रिपीट करना है, तो इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक रेंज लूंगा कि भाई आपने इसको 10 टाइम्स 100 टाइम्स एक रेंज में लूंगा, तो इसके लिए मैं रेंज की वर्ड का यूज करूंगा फॉर लूप में। तो मैं यहाँ पर रेंज देता हूँ 10 टाइम्स मान लीजिए, या आप 5 टाइम कर सकते, आपकी मर्जी। अब उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ, रेफ स्ट्रिंग लगाकर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्म में कहता हूँ कि माई फेवरेट सब्जेक्ट या लैंग्वेज इज, और यहाँ पर मैं वो नेम दे देता हूँ, ठीक है। ये अब मेरे पास लूप लगे, ये लूप लगाएगा 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 से 10 तक रेंज लेगा, यानी इस प्रिंट फंक्शन को मेरे पास 10 टाइम्स मेरे पास रिपीट करेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, अगर आपने एक किसी भी चीज को 10 टाइम रिपीट करनी है, 5 टाइम, तो ये आपके पास यहाँ पर 9 मतलब आपके पास रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 11 टाइम रेंज दूंगा, तो मेरे पास ये 10 पे जाके रुक जाएगा। तो मैं भी इसको रन कर दूं, तो ये मेरे पास आउटपुट में इसने मेरे पास 10 टाइम्स मेरे पास माई फेवरेट लैंग्वेज इज पाइथन इससे मेरे पास रिपीट कर दिया। मैंने एक ही दफा लिखा और मैंने लूप लगाया, तो उसने मेरे पास रिपीटेशन कर दी बगैर मैंने दोबारा लिखे कोड। तो अब यहाँ पर मैं आई को भी साथ में यूज कर लेता हूँ। तो आई ये होता है कि ये आपके पास 1 2 3 4 5 ये रेंज में इस तरह जाएगा, ठीक है। तो मैं आई को एक एफ स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख लेता हूँ। अभी इसको मैं रन कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखें, ये 1 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, माई फेवरेट लैंग्वेज इज पाइथन, और 10 पे आके रुक गया। अब यहाँ पर मैंने रेंज 11 तक दी, यानी 0 से आपने स्टार्ट करने 11 तक जाने, तो ये आपके पास 10 पे रुक जाएगा, ये 11 को सामने प्रिंट नहीं करेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप, अब मान लीजिए इसी कोड को मैं व्हाइल लूप में लिखता हूँ। मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल्स टू, मेरे पास है पाइथन, मेरे पास एक डेटा है। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ काउंट के नाम से, और यहाँ पर मैं कहता हूँ काउंट इज इक्वल्स टू 0 है, या आप 1 कर ले, ठीक है। और यहाँ पर अब व्हाइल कीवर्ड को आपको यूज करना पड़ेगा व्हाइल लूप के लिए। और यहाँ पर मैं कहता हूँ व्हाइल जब तक मेरे पास काउंट इज लेस देन और इक्वल्स टू होगा 10, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने मेरे पास प्रिंट कर देने, या
यहाँ पर भी मैं स्ट्रिंग का यूज कर लेता हूँ इजी। तो यहाँ पर आपने प्रिंट कर देने माई फेवरेट लैंग्वेज इज, और यहाँ पर आपने वो नेम दे देना, ठीक है। और यहाँ पर आपने फिर लिखना है काउंट को प्लस इक्वल्स टू कर दो मेरे पास 1, यानी ये चीज मेरे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसको कहा जाता है। यानी ये व्हाइल लूप चलेगा, ये पहले आएगा देखेगा काउंट इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। ये अब जाएगा यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस लाइन को प्रिंट करेगा, यानी पाइथन के डेफिनेशन में हमारे पास ये भी आता है कि इट रन द कोड लाइन बाय लाइन। ये व्हाइल लूप लगाएगा, उसके बाद काउंट को देखेगा ये मेरे पास लेस देन है, ठीक है, 10 से लेस देन है, तो ये इस लाइन को प्रिंट कर देगा मेरे पास। फिर सेकंड लाइन पे आएगा, काउंट में 1 को प्लस कर देगा, 2 हो जाएगा। फिर देखेगा व्हाइल लूप लगा हुआ है तो ये मेरे पास 2 इज लेस देन टू 10, तो ये फिर से इस लाइन को प्रिंट करेगा। फिर ये आएगा काउंट में 1 को प्लस करेगा, 3 हो जाएगा। इस तरह करते करते जब वो 10 तक पहुंच जाएगा और 10 और 10 आपस में इक्वल्स हो जाएंगे तो ये लूप रुक जाएगा। मैं आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। अब ये इसने भी 10 टाइम्स मेरे पास प्रिंट कर दिया। जब वो 10 और 10 आपस में इक्वल हो गए, यानी काउंट और जो मैंने लूप लगाया वो दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद व्हाइल लूप का बहुत बड़ा यूज है पाइथन प्रोग्रामिंग में। इसको हम कंडीशनल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, कंडीशंस के लिए। मान लीजिए मैं बुलियंस का यूज करता हूँ। बुलियन भी मेरे पास एक डेटा टाइप्स की, यानी डेटा की टाइप्स है, और बुलियन में हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, या ट्रू या फॉल्स। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इस कंटिन्यू के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ इज इक्वल्स टू मेरे पास है ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक लूप लगा देता हूँ व्हाइल इज कंटिन्यू, मतलब व्हाइल इज कंटिन्यू कि मेरे पास जो इज कंटिन्यू वो मेरे पास फिलहाल ट्रू है। अब यहाँ पर मैं एक नेम दे देता हूँ यूजर को इनपुट के लिए। मैं कहता हूँ एंटर योर नेम। अब यहाँ पर मैं कंडीशन का यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ इफ अगर मेरे पास नेम इज इक्वल्स टू हुआ समीर, तो इस कंडीशन में आपने मेरे पास प्रिंट कर देने यू आर नॉट सेलेक्टेड। मान लीजिए मैंने वैसे ये प्रिंट यूज कर लिया, एक स्ट्रिंग मैंने दे दिया, और आपने इस कंटिन्यू इज इक्वल्स टू फॉल हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लूप लगाया। अगर मेरे पास यूजर ने इनपुट में समीर एंटर किया तो आपने ये प्रिंट कर देना, और जो कंटिन्यू होगा, जो मेरे पास लूप होगा, वो मेरे पास फॉल्स हो जाएगा। एल्स आपने प्रिंट कर देने यू आर सेलेक्टेड, ठीक है। और बस इस कंटिन्यू दें या न दें, ठीक है, मैं दे इसको हो जाएगा। तो मैं भी इसको रन करता हूँ। अब ये मुझसे नाम पूछ रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल पाइथन दे देता हूँ, तो ये कहता है यू आर सेलेक्टेड। अब देखिए यहाँ पर मैंने यूजर से इनपुट लिया और कंडीशन मैंने लगाई, अगर मेरे पास नेम इज इक्वल्स टू समीर हुआ तो इस कंडीशन में जो हमने व्हाइल लूप का यूज किया वो मेरे पास फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने पाइथन दिए, दोबारा अगेन मुझसे पूछे एंटर यूर नेम, मैं कहता हूँ सी लैंग्वेज मान लीजिए, तो ये फिर से मुझसे पूछे। व्हाइल लूप का ये बहुत बड़ा हेल्प यूजफुल है कि ये आपके पास रिपीटेशन करता रहेगा जब तक मेरे पास कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। मान लीजिए मैं एक और सदीर के नाम से दे देता हूँ, ये फिर भी कहता है यू आर सेलेक्टेड, लेकिन जब मैं जैसे ही समीर दूंगा ये रुक जाएगा और कहेगा यू आर नॉट सेलेक्टेड। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब ये आएगा ये कंडीशन, तो आपने कंटिन्यू मेरे पास फॉल्स कर देना, ये नहीं लूप को आपने रोक देना। ये यूज है व्हाइल लूप का, और ये यूज होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कैसे यूज़ करना है। तो हमने बात की व्हाइल लूप के बारे में, फॉर लूप के बारे में,
और इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप लोगों ने स्कूल लाइफ में टेबल्स के बारे में तो सुना ही होगा, आप 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। अगर मैं आपसे पूछूं 15 का टेबल लिखें और मैं कहूँ 15 फोर्स तो आप लोग सोचने पड़ जाएंगे, लेकिन अब हम वो पाइथन प्रोग्रामिंग में बनाने वाले हैं। चलिए अब उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर लूप में बनाएंगे। मान लीजिए मैं एक नंबर होगा जो कि मैं यूजर से इनपुट कराऊंगा। मैं कहता हूँ इनपुट, अब जो मेरे पास नंबर होगा वो मेरे पास इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग नहीं, फ्लोट भी नहीं होना चाहिए। हम कोई भी नंबर यानी किसी भी नंबर का टेबल फाइंड करने तो हमारे पास एक नंबर होता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इसलिए मैं यहाँ पर इंट कीवर्ड का यूज करता हूँ और इसी में मैं इनपुट दूंगा। यानी अगर इसी में यूजर ने फ्लोट नंबर एंटर किया तो वो एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कह दिया कि मेरे पास वो इंटीजर नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ इंटर द नंबर टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बस मैंने लिख दिया। और इसके बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगा। मैं कहूँ फॉर आई इन रेंज, तुम मेरे पास रेंज लो। अब कहाँ तक लेनी है? हम कहते हैं ना 2 1 2 2 2 4 2 3 6 और हम 10 तक जाते हैं। ठीक है, आप लोग अगर 20 तक 30 तक, ये आप लोगों की मर्जी, आप जहाँ तक जाएं। ये पाइथन ही आपको 1 सेकेंड में आपको रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पर 1 से लेकर 11 तक जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे पास 10 तक ही रिटर्न करेगा। 11 पे नहीं जाएगा, 10 पे रुक जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लास्ट 11 दे दिया और मैं कहूँगा कि जो मेरे पास प्रिंट कर देना, या मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट के नाम से, और मैं कहता हूँ नंबर को जो मेरे पास नम एंटर करेगा उसको मल्टीप्लाई करना 1 के साथ। अब ये लूप लगे ना 1 2 3 4। अब मान लीजिए यूजर ने एंटर किया 3, तो ये कहेगा 3 1 3 2 3 4 3 5 ये इस तरह करता जाए। लूप लगा हुए 11 यानी 10 तक जाएगा, 3 10 और उसके बाद रुक जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो यहाँ पर जो नम होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन मैंने लगा लिया, जो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग की फॉर्म में उसी तरह मेरे पास रिटर्न करेगा। और एफ स्ट्रिंग की मदद से मैं यहाँ पर आई को लगा देता हूँ, यानी 1 2 3 2 1 2 2 2 3 इस तरह, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा जो मेरे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो इसका रिजल्ट आएगा वो मेरे पास आपने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है इंटर द नंबर। मैं कहता हूँ 2 का टेबल मुझे दे दो। अब इसने मुझे 2 का टेबल दे दिया, 2 1 2 2 2 3 और इसने मुझे रिटर्न कर दिया। बट यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। मैंने यहाँ पर 1 दिया, मुझे यहाँ पर आई देना चाहिए था। मैं भी सोच में पड़ गया कि यहाँ पर कोई तो मिस्टेक हो। अभी ये मुझे सही देगा। मैं कहता हूँ आपने मुझे 4 का टेबल दे देना है, तो ये अभी इसने मुझे करेक्ट दे दिया। वहाँ पे मैं मिस्टेक से 1 लगा दिया। 4 1 4 4 2 8 4 3 12 इसने मुझे। मान लीजिए मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे यार तुम 15 नंबर का दे दो। ये आपको 15 का भी देगा, आपको 100 का, 1000 का, मिलियन का, हर एक टेबल आपको 1 सेकेंड में, ये पाइथन है बहुत ही जल्दी से आपको दे देगा। अब इसी टेबल को हमने वाइल लूप में कैसे बनाने, तो ये आप लोगों के लिए ऐसा चैलेंज है और आप लोग इसको जल्दी से कंप्लीट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजिम बताइएगा कि आपने इसको वाइल लूप में कैसे बनाया। मैं आप लोगों को एक लाइक भी दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो में हमने पढ़ा लूप्स के बारे में, फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं, वाइल लूप को कैसे यूज करते हैं और रेंज फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं। और आपने देखा और हमने एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट भी बना लिया टेबल्स के नाम से इसी टॉपिक में से। तो आप लोग अगर इसमें फर्दर आप लोग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। हमने पिछले डेज में पढ़ा, उन सबको कंबाइन करके कुछ नया बनाएं और प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि आप लोग इसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व किया करें, यानी टॉपिक्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, आपको क्लियर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।